आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो जान जाइए 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले एक एक से शुरू करेंगे। पहली अनुसूची, फर्स्ट, तो पहली अनुसूची में आपको बताया गया है कि हमारे संविधान में क्या कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी अनुसूची में जो है आपको बताया गया है कि हमारे संविधान में कि दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि वेतन भत्तों के बारे में, किसके बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक है। वेतन भत्ते, किसके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, तो आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। और किसके वेतन भत्तों के बारे में नहीं बताया गया है, तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों के बारे में नहीं बताया गया है और इन लोग के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है आपको बताया गया है कि शपथ के बारे में, किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो किसके शपथ के बारे में, जितने भी मंत्री हैं, ठीक, सभी मंत्री, एमएलए, कैग, इन सब के जो है शपथ के बारे में बताया गया है। और किसके शपथ के बारे में नहीं बताया गया है, तो ध्यान दीजिए, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनके वेतन भत्तों के बारे में, इनकी शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। और मंत्री और जो है एमएलए, कैग, इन सब की शपथ के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। फिर चौथी जो अनुसूची है वो आपको बताती है क्या, कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो किस आधार पे किया गया है, तो उसको जो है आपका 1971 की जनगणना के आधार पे जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है। अब आइए 5वीं अनुसूची में जो है आपका ये बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, इन पे शासन और नियंत्रण, ठीक है, तो शासन और नियंत्रण का क्या है, प्रावधान बताया गया किसमें, 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जो है आपको असम, ध्यान दीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्र में शासन एवं नियंत्रण का प्रावधान बताया गया है। और किसका नहीं बताया गया है, तो मणिपुर में शासन एवं नियंत्रण का जो है प्रावधान नहीं बताया गया। लेकिन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में के अनुसूचित क्षेत्रों में जो है शासन एवं नियंत्रण का प्रावधान बताया गया है 6ठी अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची में आ जाइए। 7वीं अनुसूची में क्या होगा, 7वीं अनुसूची में जो है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया, तो बहुत आसान है। ठीक। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो आपके संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को रखा गया है। भारत की 22 भाषाओं को रखा गया है। लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उस समय जो है सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक है। बाद में जो है और भाषाओं को ऐड किया गया, तो मूल में 14 थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब आइए और एक और चीज़ बता दें कि 8 अनुसूची, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, उस बात की अब जितनी भी आएंगी उसको जो है संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। जैसे कि 9वीं अनुसूची आपकी आती है, तो 9वीं अनुसूची क्या बताती है, 9वीं अनुसूची आपको बताती है कि भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार,
और जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनको न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया है, ठीक है, इससे क्या है, बाहर रख दिया गया है। अब आइए 10वीं अनुसूची, जिसको हम लोग, ये जो है 9वीं अनुसूची जो है ये आपका ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है ये आपको बताती है, इसको कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपके क्या रखा गया है, 52th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था पहली बार, और ईयर था 1985 में। 1985 में 52th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52वें संविधान संशोधन में जो है ऐड किया गया था दल बदल विरोधी कानून, ठीक। अब आइए 10 के बाद 11वीं अनुसूची क्या बताती है आपको। 11वीं अनुसूची जो है बताती है पंचायती राज की शक्तियां क्या क्या हैं, शक्तियां और इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ठीक है। पंचायती राज की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है, जिसको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया, ठीक है। कौन से ईयर में ऐड किया गया, तो 1992 में ऐड किया गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक। अब 11 हो गया। 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट है, ये आपको बताती है नगर पालिका, इनकी भी शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताती है 12वीं अनुसूची, दोनों एकदम सेम है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था और 1992 में ऐड किया गया था। ईयर सेम है, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन में जो है नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में रखा गया है। तो यही क्या है, संविधान की मतलब अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ ही हैं, जिसमें से 8 जो है आपका मूल संविधान में था और ये 9 से 12 जो है, बाकी 4 जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया। तो यही है। So thank you so much for watching my channel.